कि कोई भी एग्जाम 2 स्टेज से कम का नहीं होगा, 2 या 3 स्टेज का ही होगा। तो ये एक भ्रांति फैलाई जा रही है कि केवल बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ऐसा कर रहा है, ऐसा सही नहीं है। यूपीएससी ने भी सभी एग्जाम को एटलीस्ट 2 स्टेज कर दिया है, तो एक तैयारी या कोई अन्य एग्जाम को छोड़ना ऐसे सही नहीं है। जो भी परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव हो रही हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से, वो सभी निगेटिव मार्किंग के साथ हो। बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इसके बावजूद भी हजारों छात्र पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। आखिर अब इनकी मांग क्या है? इनकी मांग है एकल परीक्षा। अब ये कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन तो जारी हो गया है, लेकिन एकल परीक्षा लेकर ही रहेंगे, पीटी मेंस नहीं होने देंगे। इस पर आज आयोग का बयान आ गया है, बीपीएससी का बयान आया है। बीपीएससी के जो एग्जाम कंट्रोलर हैं राजेश कुमार सिंह, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि पीटी और मेंस होगा। उन्होंने कई राज्यों का उदाहरण भी दिया है कि सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि कई राज्यों में ऐसा होता है। जरा आप उनके बयान को सुनिए। कुछ मुद्दों पर मैं आप लोगों को आयोग की तरफ से बताना चाहूँगा। जैसे एक मुद्दा उठाया जा रहा है, 2 स्टेज एग्जाम क्यों लिया जा रहा है, और एक सज्जन को मैंने कहते सुना कि बिहार ऐसा पहला स्टेट होगा जो 2 स्टेज एग्जाम ले रहा है टीचर्स रिक्रूटमेंट है। ये सब बिल्कुल गलत बात है। यूपीएससी, कई एसएससी और देश के कई आयोग हैं जो 2 या 3 स्टेज एग्जाम अपने यहाँ प्रैक्टिस में ला चुके हैं। वो हर एग्जाम या तो 2 स्टेज में लेते हैं या 3 स्टेज में लेते हैं। जैसे यूपीपीएससी और गुजरात जो है वो 2 स्टेज एग्जाम लेता है, कोई भी एग्जाम का सिंगल स्टेज नहीं। इसके अलावा हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में भी 2 या 3 स्टेज के एग्जाम ही होते हैं। बीपीएससी ने भी सभी एग्जाम को एटलीस्ट 2 स्टेज कर दिया है, तो एक तैयारी या कोई अन्य एग्जाम को छोड़ना ऐसे सही नहीं है। 2 स्टेज एग्जाम हर हाल में मतलब सही होता है। आपको मैं बताऊं कि नीट यूजी का जो 2024 में परीक्षा स्थगित की गई थी, उसके बाद राधाकृष्णन कमेटी का गठन हुआ था कि नीट परीक्षा या कोई भी परीक्षा कैसे ली जाए इसके संबंध में सुझाव देने के लिए। तो राधाकृष्णन कमेटी ने भी 2 स्टेज एग्जाम का सुझाव दिया था। आपको पता है कि परीक्षा में कदाचार या किसी तरह की बात होती है तो उसकी आर्थिक अपराध इकाई जांच करती है। आर्थिक अपराध इकाई से भी हमें ये सुझाव प्राप्त हुआ है, कई लोगों को सुझाव प्राप्त हुआ है। उसमें भी यह मेंशन किया गया है कि सभी एग्जाम को 2 स्टेज कर दिया जाए, कम से कम 2 स्टेज। तो आयोग में सम्यक विचार उपरांत ये नियम पारित हो चुका है कि कोई भी एग्जाम 2 स्टेज से कम का नहीं होगा, 2 या 3 स्टेज का ही होगा। तो ये भ्रांति फैलाई जा रही है कि केवल बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ऐसा कर रहा है, ऐसा सही नहीं है। इसके बाद एक निगेटिव मार्किंग की बात की जा रही है कि निगेटिव मार्किंग क्यों। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपने सभी ऑब्जेक्टिव परीक्षा में, जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा होती है, उसमें निगेटिव मार्किंग का प्रावधान कर रखा है। किसी एक परीक्षा को यह कहकर कि पहले नहीं था या कभी नहीं था या जो भी, ये सही नहीं है। जो भी परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव हो रही हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से, वो सभी निगेटिव मार्किंग के साथ होती हैं। और ये और सभी के लिए इक्वल है। निगेटिव मार्किंग है, किसमें किसी को क्या परेशानी है मुझे समझ नहीं आता है। सभी के लिए तो इक्वल है। और कोई अगर गेस करके उत्तर लिख देता है निगेटिव मार्किंग नहीं और वैसे लोगों का चयन हो जाती है, अच्छी बात तो नहीं है। जो चयन होना चाहिए वो बिल्कुल पढ़े लिखे लोगों का होना चाहिए। तो इसमें निगेटिव मार्किंग से कोई फर्क तो नहीं पड़ता है, क्योंकि ये सभी के लिए बराबर बात है। तो आपने उनके बयान को सुना। आप बीपीएससी के इस फैसले पर क्या राय रखते हैं? क्या छात्र इसे स्वीकार करेंगे? आंदोलन जारी रहेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।